जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, मैं रमाकांत रंजन आपका मेरे YouTube चैनल भीमयान बौद्ध संसार में बहुत स्वागत योग अभिनंदन है। साथियों, आज का प्रसंग अमर सिंह राही जी द्वारा लिखित महाकाव्य भीमचरितमानस के अध्ययन कांड से ली गई है। इस प्रसंग में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की शादी के बाद उनको और पढ़ने के लिए पैसों की जरूरत थी। इसी समय उनके एक परम मित्र कैलुस्कर जी आते हैं और कैलुस्कर जी ने उनको लिवा करके बड़ौदा नरेश सायाजी गायकवाड़ जी के पास पहुंचते हैं और उनको 25 रुपए की छात्रवृत्ति मिलती है। तो साथियों, इसमें इसी बात का वर्णन किया गया है। तो चलो शुरू करते हैं कि रामजी राव अम्बेडकर कैलुस्कर जी जब उनके घर आते हैं तो रामजी राव अम्बेडकर इस प्रकार से उनको कहते हैं कि आदरणीय गुरु के चरणों में कोटि कोटि मैं करूं प्रणाम। अहो भाग्य जो आज गुरु जी आए इस गरीब के धाम। कि ससो पंज में डूब रहा था, तुम्हें देख कर हर्ष हुआ। और अस्त सूर भी उदय हो गया, और जब गुरु के दर्श हुआ। तो कैलुस्कर जी कहते हैं कि अम्बेडकर, सर्वप्रथम आप अपनी भाषा में संशोधन कीजिए। तो रामजी राव, गुरु जी, क्या मेरी बाड़ी में कोई कटु शब्द निकल गया है? कैलुस्कर, हाँ रामजी राव, मैं अब गुरु नहीं, आपका सच्चा मित्र हूं, इसलिए भविष्य में मुझे गुरु कहकर न बोलना। अम्बेडकर कहते हैं, दोस्त कैलुस्कर, ठीक है, भविष्य में अब गुरु शब्द का प्रयोग नहीं करूंगा। कैलुस्कर, अम्बेडकर, यह सत्य है कि मेरे आने से निश्चय अम्बेडकर तुमको सुख हुआ, किंतु आपका चित्त देखकर मुझको भारी दुख हुआ। कि मेरे आने से निश्चय ही अम्बेडकर तुमको सुख हुआ, किंतु आपका चित्त देखकर मुझको भारी दुख हुआ। कि सच सच है मित्र बताओ तुम, कि सच सच है मित्र बताओ तुम, ऐसी क्या विपत्ति आई है, और किस लिए आपके चेहरे पर हे मित्र उदासी छाई है। तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी कहते हैं कि पूछो हालात मेरी उदासी के घर, पूछो हालात मेरी उदासी के घर, तो मुझको बताने में कोई उजर ही नहीं। और वृद्ध हो गए पिता काम होता नहीं, वृद्ध हो गए पिता काम होता नहीं, इसलिए घर की होती गुजर ही नहीं। कि मित्र यहाँ तक पढ़ाने में माँ बाप ने, मित्र यहाँ तक पढ़ाने में माँ बाप ने, कोई कैसी भी रखी कसर ही नहीं। और कोई कर दे मदद मेरी पढ़ने में कुछ, ऐसा आता मुझे कुछ नजर भी नहीं। कैलुस्कर साहब कहते हैं
कि जितना चाहे तू उतना ही पढ़ ले सखा, जितना चाहे तो उतना ही पढ़ ले सखा, क्यों तू इतना अधिक मित्र लाचार है। और जैसे चाहेगा मुझसे मदद आज तू, मित्र तेरा ये करने को तैयार है। अम्बेडकर साहब कहते हैं कि किस्ती मेरी पड़ी है भंवर जाल में, किस्ती मेरी पड़ी है भंवर जाल में, अब बन के केवट लगा दो इसे पार तुम, और कर्ज दे दो रुपया मुझे मित्रवर, सच्चे मेरे अगर हो मददगार तुम। कैलुसकर कहते हैं, हाँ मित्र, मुझे एक बात याद आ गई। बाबा साहब, कौन सी बात? कैलुसकर, कि महाराज गायकवाड़ से सहयोग गर मिल जाएगा, और ये मुरझा फूल मुरझाया हुआ एक बार फिर खिल जाएगा। अम्बेडकर कहते हैं, मित्र हुआ कैसे? तो कैलुसकर कहते हैं कि अम्बेडकर महाराज गायकवाड़ ने गरीब छात्रों के लिए एक महान कार्य किया है, कि कुछ दीन बच्चों के लिए एक काम किया महान है, और 25 रुपए छात्रवृत्ति का कर दिया ऐलान है, कि मुश्किल से ये अवसर मिला इसको न खोना चाहिए, और महाराज के सम्मुख अभी हमें पेश होना चाहिए। अम्बेडकर साहब कहते हैं कि हे मित्र, ये तो आपने दी है बहुत अच्छी खबर, हे मित्र यह तो आपने दी है बहुत अच्छी खबर, और टूटे हुए दिल के लिए तुमने बंधाया है सबर, कि महाराज गायकवाड़ से कर दो सिफारिश मित्रवर, और भूले न जीवन भर कभी एहसान को अम्बेडकर, कि करबद्ध विनती आपसे वहां मित्र चलना चाहिए, और महाराज गायकवाड़ से तत्काल मिलना चाहिए, कि कैलुसकर राम जी राव लेकर मन में आस, और पहुंच गए दो सखा महाराज के पास। कैलुसकर और अम्बेडकर कहते हैं कि दया के सागर, गरीबों के पनाहगीर महाराजा धीराज बड़ौदा की जय हो। महाराज गायकवाड़ कहते हैं, आयुष्मान हो आयुष्मान, कहो बेटे कैसे आगमन हुआ? तो अम्बेडकर कहते हैं कि महाराज आपका यश वैभव, महाराज आपका यश वैभव, और रैयत में चहूं दिख छाया है, और ये दीन अछूत महार बालक हे नाथ शरण में आया है। गायकवाड़, महाराज गायकवाड़ कहते हैं कि शरणागत की रक्षा करना ये पहला कर्तव्य हमारा है, शरणागत की रक्षा करना ये पहला कर्तव्य हमारा है, और हे बालक मुझको बतलाओ क्या मुझसे काम तुम्हारा है। अम्बेडकर साहब कहते हैं कि महाराज अछूतों के हित की, महाराज अछूतों के हित की
कोई तुमने बात विचारी है, और हम दीन अछूतों की खातिर कोई करी घोषणा जारी है। गायकवाड़ कहते हैं कि शोषित पद दलित गरीबों का, शोषित पद दलित गरीबों का कुछ स्तर उच्च उठाने को, और 25 रुपए की छात्रवृत्ति मैं दूंगा उन्हें पढ़ाने को। अम्बेडकर साहब कहते हैं कि महाराज मैं एक अछूत बच्चा, महाराज मैं एक अछूत बच्चा, और दुखों का बहुत सताया हूँ, और है इच्छा मम कुछ पढ़ने की, इसलिए शरण में आया हूँ। यदि मुझे मदद कुछ मिल जाए, यदि मुझे मदद कुछ मिल जाए, तो मैं भी कुछ पढ़ जाऊंगा, और एहसान आपका हे राजन जीवन भर भुला न पाऊंगा। गायकवाड़ कहते हैं कि जो योग्य परिश्रमी बुद्धिमान, अवसर दूं उन्हें पढ़ाने को, कि जो योग्य परिश्रमी बुद्धिमान, अवसर दूं उन्हें बढ़ने को, और 25 रुपए की छात्रवृत्ति मैं दूंगा उन्हें पढ़ने को। कैलुस्कर जी कहते हैं कि महाराज महार जाति का ये ज्यादा ही निर्धन बच्चा है, महाराज महार जाति का ये ज्यादा ही निर्धन बच्चा है, आइए योग्य परिश्रमी बुद्धिमान पढ़ने में काफी अच्छा है, और प्रतिमा है वजीफा का इसको सहयोग अगर मिल जाएगा, तो ये गरीब बच्चा भी राजन निश्चित ही पढ़ लिख जाएगा। महाराज गायकवाड़ कहते हैं कि मुझको कोई संकोच नहीं, बतला दो 4 सवाल मुझे, मुझको कोई संकोच नहीं, बतला दो 4 सवाल मुझे, और 25 रुपए की छात्रवृत्ति जारी कर दूं तत्काल तुझे। गायकवाड़ कहते हैं महाराज गायकवाड़ भीमराव अंबेडकर से 4 सवाल पूछते हैं। अब वो 4 सवाल साथियों कौन से हैं, ध्यान से सुनिए। कितने बड़ी परीक्षा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की उस समय होती है, जब महाराज गायकवाड़ उनकी बुद्धि का टेस्ट करने के लिए, परीक्षा करने के लिए उनसे 4 महत्वपूर्ण सवाल पूछते हैं साथियों। उन 4 सवालों को आप भी समझिए और आप भी मन में सोचिए विचारिए कि उनका उत्तर क्या हो सकता है और बाबा साहब ने उनका उत्तर क्या दिया था। तो पहला सवाल कि सागर को भी लांग जा और है गति पवन समान, अमोम भांति कोमल नरम कठोर जस चट्टान। सचिव फिर सवाल सुनिए कि सागर को भी लांग जा और है गति पवन समान, अमोम भांति कोमल नरम कठोर जस चट्टान। तो बाबा साहब क्या उत्तर देते हैं कि मनुआ मन चाही उधर, मनुआ मन चाही उधर पहुंचे पवन समान, कोमल होता मोम सम कठोर रूप पाषाण।
कि मन से ही कमजोर हो, मन से ही कमजोर हो, मन से ही बलवान, मन से ही सज्जन बने कि मन से ही शैतान, और मन से ही सुख दुख मिले, मन से ही सुख दुख मिले, और मन निर्बल बलवान, और मन पर ही निर्भर करे पतन और उत्थान। गायकवाड़, महाराज गायकवाड़ कहते हैं बहुत ठीक, बहुत ठीक। अच्छा, दूसरा प्रश्न बताइए। तो साथियों दूसरा प्रश्न सुनिए कि है वे डोरी कौन सी, है वे डोरी कौन सी बांधे जो संसार, रिप को भी जो जीत ले बिना किसी हथियार। कि है वे डोरी कौन सी बांधे जो संसार, रिप को भी वे जीत ले बिना किसी हथियार। तो बाबा साहब क्या उत्तर देते हैं कि जिस रिप को जीत न पाते बर्छी तलवार से, उस पर विजय पा लेते केवल एक प्यार से। और वो प्रेम है वो प्रेम, वो प्यार है वो प्यार, और इस प्रेम की डोरी में बंध जाता संसार। महाराज गायकवाड़ कहते हैं शाबाश, शाबाश बच्चे, अगला प्रश्न बताएं। तो महाराज गायकवाड़ अगला प्रश्न करते हैं कि इस जहां में कौन है, इस जहां में कौन है सर्वोपरि मूल्यवान, और पाने पर सम्मान हो खोने पर अपमान। बाबा साहब कहते हैं कि चरित्र गया तो सब गया, और चरित्र है मूल्यवान, वरना इस संसार में थूके सब इंसान। और असत्य अरु मदिरा, असत्य अरु मदिरा, चोरी हिंसा व्यभिचार, और राही 5 बुराइयां करें चरित्र बेकार। महाराज गायकवाड़ मुस्कुराते हुए वाह अम्बेडकर वाह। अच्छा, अंतिम प्रश्न और बताएं। तो महाराज गायकवाड़ अंतिम प्रश्न बाबा साहब से करते हैं, और अंतिम प्रश्न क्या करते हैं, कहते हैं कि आम्बेडकर संसार में नभ से ऊंचा कौन, और सहनशीलयती कौन है जो रहता है मौन। तो बाबा साहब सवाल का जवाब देते हैं और कहते हैं कि यश वैभव संसार में सबसे ऊंचा होए, और नभ से भी ऊंचा अधिक छू नहीं सकता कोई। कि सहनशील सबसे अधिक धरती जग में धरती मात, कि सहनशील सबसे अधिक जग में धरती मात, अब बोझ सहे संसार का फिर भी नहीं अकुलात। तो महाराज गायकवाड़ आगे कहते हैं कि कैलुष कर मैंने देख लिया, कैलुष कर मैंने देख लिया, ये समझदार एक बालक है, और स्पष्ट झलकता तेज भाल, ये होनहार एक बालक है। कैलुष्कर साहब कहते हैं कि महाराज न इसमें कोई शक, महाराज न इसमें कोई शक,
ये प्रखर बुद्धि का बच्चा है और है लगनशील और परिश्रमी, पढ़ने में काफी अच्छा है। गायकवाड़ कहते हैं कि अब तुम्हें न कोई रोक सके यहाँ पढ़ने और पढ़ाने से, अब तुम्हें न कोई रोक सके यहाँ पढ़ने और पढ़ाने से, 25 रुपए की छात्रवृत्ति दूं मासिक तुम्हें खजाने से। अंबेडकर जी कि महाराज बदौड़ा दया निधे, जो दया दृष्टि की है मुझ पर, कि महाराज बदौड़ा दया निधे, जो दया दृष्टि की है मुझ पर, और इस ऋण को नहीं चुका पाऊं हे नाथ कभी मैं जीवन भर। कि दोनों ने महाराज को की कर बाध्य प्रणाम, और चलकर दोनों आ गए अपने अपने धाम। तो अंबेडकर को बदौड़ा रियासत से 25 रुपए मासिक छात्रवृत्ति मिलना आरंभ हो जाती है। राम जी सूबेदार डबल चाल का कमरा छोड़कर इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट चाल में नंबर 1 की मंजिल पर 2 कमरे किराए पर लेकर रहने लगते हैं। रामजीराव सूबेदार को दिन रात इस बात की चिंता सताए रहती थी कि भीम किसी तरह से बीए पास हो जाए, कि काहू विधि भीम बीए पढ़ जाए, और ये चिंता दिन रात सताए। कि काहू विधि भीम बीए पढ़ जाई, यह चिंता दिन रात सताई। कि 9 बजते दे तनय सुलाई, और रात्रि 2 बजे दे जगाई। और भीम कच्छ बाहर पितु जागे, अयो सुत को पितु का भय लागे। और जब तक सुत की चले पढ़ाई, और तब तक सोए राव अघाई। और था यह काज कठिन अरु भारा, पर सुत का कुछ चले न चारा। और निरख पिता की तात कड़ाई, अब बैठ दीप ढिंग करें पढ़ाई। ओ कभी पढ़े सुत मनहू लगाई, कबहू पढ़न को ढोंग रचाई। भीम राव पितु दहे सत खाई, 5 बजे नित प्रति उठ जाई। अथा सुत पर अनुशासन फौजी, कर न सके अपनी मन मौजी। कालिज भीम नियम से जाई, एक आंख को देख न पाई। भीम राव कालिज के माही, जल मिलता पीवन को नाही। अब विप्र वहाँ एक होटल वाला, नहीं छूने दे चाय का प्याला। कष्ट अपार भीम सुत सहते, दूर दूर छात्र सब भगते। जितने हूँ छात्र और प्रोफेसर, द्वेष मानते सब ही अक्सर। भीम डगर आए बहुरोड़ा,
किंतु तात साहस नहीं छोड़ा। सुनी भीम हो गए उत्तीरन, पुलकित हुआ सभी का तन मन। अपितु मिष्ठान तुरत मंगवाई, अगे ने दीना बटवाई। कि प्रथम श्रेणी भीम ने बीए कर ली पास, और हुआ सकल परिवार को भारी हर्षोल्लास। कि जब अम्बेडकर बीए की परीक्षा उत्तीर्ण करते हैं तो सारे परिवार में हर्षोल्लास की लहर दौड़ जाती है। पिता रामजी राव खुशी में मिष्ठान मंगाकर घर घर बंटवा देते हैं। तो साथियों, इस प्रकार बाबा साहब ने बीए की परीक्षा सायाजी गायकवाड़ बड़ौदा नरेश के सहयोग से पास किया। तो साथियों, आज का प्रसंग यही है। और साथियों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, इस पर प्यारा सा कमेंट कीजिए। अगर आप भी चाहते हो कि बाबा साहब और तथागत बुद्ध का मिशन घर घर तक पहुंचे और भारत पुनः बौद्धमय सोने की चिड़िया और विश्व गुरु बन जाए, तो साथियों, इसके लिए बाबा साहब के विचार और तथागत बुद्ध के विचारों को घर घर तक, जन जन तक पहुंचाना बहुत ही जरूरी है साथियों। इसलिए आप सभी से मेरी विनम्र गुजारिश है, विनम्र अपील है कि वीडियो को शेयर अवश्य कर दीजिए। और साथियों, जो साथी इस मेरे चैनल भीमयान बौद्ध संसार पर नए हों, वो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए साथियों। इसी के साथ ये प्रसंग खत्म होता है। सभी साथियों